योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। यह जो मानव देह, मानव शरीर जो हम सबको प्राप्त हुआ है, इसका भी बड़ा भारी महत्व है। इस मानव जन्म का कोई कम महत्व नहीं है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि कोई भी कार्य करना है, चाहे कितना भी धार्मिक कार्य करना है, लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे तो शरीर के माध्यम से ही। इसलिए शरीर का भी बड़ा महत्व है। इस मानव शरीर का तो अत्यंत महत्व है। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है जहां गरुड़ जी का और कागभुषुंडी जी का संवाद है, और वहां उस संवाद में भी कागभुषुंडी जी स्वयं कहते हैं स्पष्ट कि उनकी इच्छा से उनका जीवन और उनका मरण उनके हाथ में है। उन्होंने भगवान का भजन किया है, वे भगवान के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, और इसलिए उनकी स्थिति ऐसी है कि वो जब चाहें तब मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहें उतना जी सकते हैं, दोनों कार्य उनके हाथ में हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि देह का त्याग क्यों नहीं कर रहे वे? इसलिए नहीं करते क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। यदि भगवान का भजन करना है किसी भी तरह से, चाहे भगवान का नाम का गान हो, चाहे भगवान के गुणों का गान हो, चाहे भगवान की लीला का गान हो, चाहे जिस तरह से भगवान की भक्ति हो, भजन हो, लेकिन वह होगा कैसे? शरीर के माध्यम से ही। बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता। वेदों में स्पष्ट कहा है, तज मुन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। वो समझ रहे हैं, भले ही उनका शरीर कौवे का है, लेकिन फिर भी उसका भी महत्व है। और फिर मानव का शरीर, उसकी तो बात ही क्या। लेकिन यहां पर केवल शरीर की बात नहीं, यहां और एक बड़ी गहरी बात है। मानव का जो जीवन है वह कितना होना चाहिए? सामान्यतया वेदों में कहा, शास्त्रों में कहा कि मानव की पूर्ण आयु कितनी है कि 100 वर्ष की। ज्योतिष के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर आयु का कुछ अलग माप हो जाता है, अलग पैमाना हो जाता है। लेकिन यदि सामान्य दृष्टि से कहा जाए तो सब शास्त्रों में, वेदों में इत्यादि में जहां पर भी आयु की गणना का हिसाब किया गया है, कोई माप की गई है, पैमाना किया गया है मानव के जीवन का, तो सब जगह क्या कहा?
100 वर्ष। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया शतायुर्वै पुरुष है। शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड के दूसरे अध्याय में कहा गया कि मानव की पूर्ण आयु कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन इसी बारे में एक प्रसंग आता है, महाभारत का प्रसंग है। जो भगवान के परम भक्त हैं विदुर जी, वे परम ज्ञानी भी हैं और उन्हें विदुर जी से पूछा है। किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने पूछा। धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर जी से। विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे हैं धृतराष्ट्र ने बार बार। अब समस्या जो रही थी वो बस ये थी धृतराष्ट्र की कि वह पूछता तो है विदुर जी से, उत्तर भी सही मिलता है उसे, लेकिन वह केवल सुनता है और मानता नहीं है। सही उत्तर सही व्यक्ति से प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन उस उत्तर का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करता है। लेकिन प्रश्न तो सही है उसके कई। और विदुर जी ने जो उपदेश किया है धृतराष्ट्र को, वही उपदेश विदुर नीति के रूप में भी अलग से भी संकलन करके एक अलग ग्रंथ बनाया गया। विदुर नीति कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, वास्तव में वह महाभारत का ही अंश है। उसी को अलग से एक हिस्से को अलग करके उसको विदुर नीति का नाम दिया गया, विदुर जी ने जो उपदेश दिया। जैसे श्रीमद् भगवद गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, जैसे विष्णु सहस्रनाम कोई अलग ग्रंथ नहीं है, ये भी श्रीमद् भगवद गीता भी और विष्णु सहस्रनाम भी, ये दोनों भी महाभारत के ही अंश हैं। तो एक बार की बात, धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप महात्मा हैं, तो आप मुझे बताइए कि वैसे तो सारे वेदों में, शास्त्रों में इस मानव की पूर्ण आयु कही गई है 100 वर्ष की, लेकिन अनुभव क्या किया गया? संसार का अनुभव क्या है? हमारा सामान्य ज्ञान क्या है कि बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग ही 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसके बहुत पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर यह कैसी बात है? वेदों में लिखा है कि मानव की पूर्ण आयु है 100 वर्ष की, और संसार में हम देखते हैं कि 100 वर्ष की आयु तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तो वेदों की बात झूठी कैसे हो रही है यहां संसार के सामान्य व्यवहार में? यह क्या कारण है? वेद तो झूठे हो नहीं सकते, वेद तो सत्य है, परम सत्य है, अपने आप में परिपूर्ण है। वेदों का ज्ञान तो अधूरा नहीं होता अपने आप में किसी भी तरह से। वेद तो भगवान की वाणी है। तो फिर यह कैसी बात है? विदुर जी ने वहां पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वहां पर। उन्होंने, विदुर जी ने कहा वहां पर, यह प्रसंग है महाभारत के उद्योग पर्व का, प्रजागर पर्व 37वां अध्याय। तो यहां पर उत्तर दिया विदुर जी ने। विदुर जी ने कहा, देखिए राजन, बात कैसी है कि क्या बात है कि बात ऐसी है कि वैसे तो कई कई कारण होते हैं मनुष्य की आयु के। पूर्व जन्म के उसके कर्म हैं, उनका भी परिणाम होता है। कोई पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपनी आयु कम या ज्यादा लेकर के आता है। लेकिन बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण उन्होंने कहा वहां पर 2 श्लोकों में बताया विदुर जी ने कि बड़ा कारण ऐसा है कि वैसे तो आयु लेकर के आता है मानव संसार में 100 वर्ष की, लेकिन 6 तलवारें ऐसी हैं, 6 ऐसी तलवारें हैं
जो उसकी आयु को नष्ट करती हैं, और किसी और के द्वारा नहीं, उसी व्यक्ति के द्वारा मानव देह प्राप्त करने के बाद उन तलवारों के द्वारा, उन 6 तलवारों के द्वारा खुद की आयु का विनाश किया जाता है। अपने ही हाथों अपनी ही आयु का विनाश। कि कैसी बात है? क्या तलवारें हैं वो? क्या है 6 तलवारें? तो यहां पर तलवार तो एक तरह का प्रतीक है, एक तरह का रूपक है। यहां 6 चीजें बताई विदुर जी ने। अतिमानोतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप, क्रोधश्चात्मविदिस्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट्, एत एवा यशस्तीक्ष्णा कृन्तन्त्यायुंशितेहिनाम्, एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते। विदुर जी ने कहा कि देखिए राजन, ये 6 तलवारें हैं जिनके द्वारा यह मानव स्वयं ही अपनी आयु का नाश करता है। क्या 6 तलवारें? उसमें सबसे बड़ा दोष कहा, सबसे पहला और सबसे बड़ा दोष अतिमान। एक तो होता है स्वाभिमान, और कई होते हैं अति सज्जन लोग, महान सज्जन, महान महात्मा, जो तो स्वाभिमान को भी छोड़ करके बिल्कुल अपने आप को तिनके से भी छोटा मान करके भगवान के भजन में लगे रहते हैं। लेकिन स्वाभिमान का भी महत्व होता है। लेकिन स्वाभिमान से आगे बढ़कर के जब व्यक्ति अत्यंत अभिमानी हो जाता है, सबसे सम्मान चाहता है और किसी को सम्मान देना नहीं चाहता, काम निकालने के लिए भले ही वो कैसा ही व्यवहार कर ले, पर वास्तव में हृदय से किसी का सम्मान नहीं करता, केवल स्वयं का सम्मान, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे ऊंचा, और अन्य व्यक्ति को किसी गिनती में नहीं लेता, तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है। तो उसके लिए कहा गया अतिमान। जो अत्यंत अति करने वाला, जो अत्यंत अपने आप का अभिमान में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, तो वह अत्यंत जो अभिमान है वह अतिमान, वह आयु का क्षय करता है, विनाश करता है। दूसरा दोष अतिवाद। अतिवाद किसे? एक होता है वाद, यानी किसी ने कुछ कहा, फिर कईयों ने कहा तो कहते हैं विवाद। एक है वाद, दूसरा विवाद, और यहां कहा गया अतिवाद। वाद में एक व्यक्ति बोलता है, विवाद में कई लोग बोलते हैं, 2 लोग या कई लोग बोलते हैं। और अतिवाद वाला क्या हिसाब कि बस बोलूं तो मैं बोलूं, दूसरे को बोलने का भी हक नहीं, दूसरे को बोलने का भी अधिकार नहीं। सही गलत की बात तो छोड़ो, दूसरे को बोलने का भी अधिकार नहीं। यह हो गया अतिवाद। तो यह जो अतिवाद होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति को बोलने का भी अवसर नहीं देता, यह भी आयु का नाश करता है। तथा त्यागो, अत्याग। त्याग का बड़ा महत्व है। व्यक्ति कमाए, खूब कमाए, लेकिन उसका सदुपयोग करे। जो वास्तव में जरूरतमंद हैं या जो सुपात्र हैं, उनके लिए उस धन का, उस योग्यता का उपयोग हो, त्याग हो उनके लिए। लेकिन क्या होता है, जब त्याग करने का व्यवहार मिट जाता है जीवन से, केवल इकट्ठा करने की पद्धति आ जाए जीवन में, बस इकट्ठा कर लूं, कितना इकट्ठा कर लूं, और कभी त्याग भी करता है कुछ, तो कैसा त्याग होता है? दिखाने के लिए, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वहां पर कुछ कर दिया, उसे त्याग नहीं कहते, उसे दान नहीं कहते। वह तो एक तरह का अपने ही प्रचार में किया गया एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। प्रदर्शन करके जो दान हुआ वह दान नहीं होता, वह त्याग नहीं होता। त्याग में तो सबसे बड़ा तो त्याग यही तो होता है ना, अपने मैं और मेरेपन का।
तो ये जो अत्यंत लोभ, अत्यंत संग्रह की जो भावना है, यह आयु का क्षय करती है। चौथा जो दोष है उसके बारे में कहा क्रोध। क्रोध क्या? सही गलत का विचार छोड़ दिया गया और मन में किसी के प्रति बस किसी के प्रति वैर भाव को मन में लेकर के जिसका जीवन चलने लगे, सही गलत का विवेक छोड़ करके क्या सही है क्या गलत है इसका विचार छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरों पर क्रोध ही करता रहे, तो वह चौथा दोष कहा। पांचवा कहा आत्मविदिस्सा। आत्मविदिस्सा यानी अति स्वार्थी, जिसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, जिसको न सही से मतलब है, न गलत से मतलब है, न अच्छे से मतलब है, न बुरे से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न भगवान से मतलब है, जिसे केवल अपने स्वार्थ से मतलब है कि बस उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसका जो भी भौतिक स्वार्थ है बस वह उसका सिद्ध हो जाए, तो बस इसी में जो लगा रहे, अति स्वार्थी। यह पांचवा दोष है जो आयु का क्षय करता है। और छठा दोष क्या कहा? मित्रद्रोह है। मित्र कौन? वास्तव में सच्चा मित्र कौन? सच्चा मित्र यानी जो आपको सही राय देवे। एक तो होता है मित्र जो आपको सही राय देने वाला है, जो आपका कल्याण चाहने वाला है, भले ही वह आपका संबंधी हो न हो, पर वास्तव में आपका भला चाहता है, जो वह है आपका मित्र। और वह मित्र कई बार आपके मन के विपरीत बातें भी कहेगा, क्योंकि उसको आपका भला चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, कई बार लोगों को मित्र तो लगते हैं बुरे, क्योंकि मित्र तो सही राय देते हैं, लेकिन लोगों को सही राय नहीं चाहिए होती है, तो वह क्या करते हैं? मित्रद्रोह करते हैं। और वो अपने मित्रों का भी, अपने हितैषियों का भी बुरा करते हैं। उन्हें चमचे प्रिय होते हैं, क्योंकि चमचे उनकी सही और गलत हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है शास्त्र में? मित्रद्रोही। जो अपने सच्चे हितैषी का भी बुरा कर रहा है उसको कहते हैं मित्रद्रोही। तो विदुर जी ने कहा कि ये जो 6 तलवारें हैं, ये हैं 6 दोष, 6 तलवारों के समान। ये संसार के अधिकतर लोगों की आयु का क्षय करते रहते हैं। इसीलिए लोग 100 वर्ष की पूर्ण आयु की प्राप्ति नहीं कर पाते। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि भगवान ऐसी कृपा करें सब पर कि सभी लोग इन सब दोषों से दूर रहकर पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकें, भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकें। जय श्रीमन नारायण।